श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रसपान कीजिए सावन मास महात्म के अगले अध्याय का और साथ ही आप वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनेंगे। महादेव जी कहते हैं, महादेवा गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर स्थान से सोत से के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सभी पापों का नाश करते हैं। भगवान सभी के कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भाव सागर में पड़े हुए प्राणियों को उबारने के लिए वे खुद सुदृढ़ सहज की तरह स्थित हैं। पार्वती, वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, वितुरी पर्वत, भगवान तथा महामुनि मार्कंडे, इनका साथ कापुल अक्षत अथवा विनाश नहीं बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर है। नहीं उनका क्षेत्र यह आधार और ना ही अक्षय आश्रय। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब स्वर्गलोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ भी दान, होम, जप और तप आदि किया जाता है वह 7 कल्पना तक अक्षय बना रहता है। जो वहाँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन करने का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उपवास करता है उसे एक ही उपवास से 1000 उपवासों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास के द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्र श्यामेत पूर्वक उपवास और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? प्रत्येक काल में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व काल में उनका नाम श्रेय व्रत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरी में वह बजरंग कहलाए, चौथे में कमल प्रिय नाम हुआ, पांचवें में दुख हरता, चौथे में पुरुषोत्तम और 7वें काल में सुजान नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उनमें देव का आतंक दानवों से पराजित होकर सभी देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि के शरण में गए और प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवतागण कहने लगे, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप व्यक्तियों और असुरों का मान मर्दन करने वाले, मन आप ही बड़े रूप धारण करने करके इस पृथ्वी का उद्धार किया है। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा उस समय कर्म रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदाचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है, आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्चर्य हुआ, देव आप पीड़ितों का पीड़ा नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके वाली को बांधा है और वराह रूप में महादया ते हिरण्यकश्यप का भी वध किया। आपने ही नरसिम्हा रूप में हिरण्यकश्यप को आकाश में धारण करके मारा। आप भी संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती यह स्रोत सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा देवताओं से कहा, हे देवगण, ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहाँ आए और कई अलग अलग शब्दार्थ का संघर्ष आरंभ कर दिया। प्रभास क्षेत्र में आकर फिर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान अपने चक्र से सभी दैत्य का सफा कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मण तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका मन भी स्वस्थ हो गया। तभी से भगवान विष्णु का नाम पड़ गया। उनका दर्शन करके भगवान जनों तक अंधसेन और दुखी नहीं रहता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग गुणदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयुक्त शुभ है। उस समय भगवान धरती सगुन और उद्यापन का उत्सव होता है। चांडाल स्वप्न और पशु पक्षी व प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम को जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को निराहार रहकर भगवान शोध को पंचामृत नहलाकर पूजा करके और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास व्यतीत करता है। उसके ऊपर भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहाँ गीत, नृत्य, वाद्य, दृश्य, अभिनव आदि के द्वारा रात को जागरण करता है वह भगवान विष्णु के उस परम धाम को जाता है जहाँ से पुनः इस संसार में आना नहीं होता।
जिनके समीप जागरण में बीता जाते हुए स्वप्न में भी अपने यमपुरी यमदूत तथा असे पत्र बने आदि नारकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन नए व्यक्ति तुलसी पत्र भाषण धारण करता है, उसकी कोटि कोटि हताओं का भी नाश होता है। पार्वती सभी पाठकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्य सूरवीर सेना के लिए पीले वस्त्र गौ तथा सोने का दान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती दैत्य का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहाँ अपने चक्र को धोया वहीं 8 करोड़ तीर्थ को लाकर स्थापित कर दिया गया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में का कुल 8 करोड़ 80,000 तीर्थ हैं। जो मनुष्य का रचित होकर वहाँ स्नान करता है वह सभी तीर्थ में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। एकादशी को विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो स्नान करता है वह कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे काल में श्री निधान, तीसरे में शतगर और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है, जिनमें भ्रमित नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासों प्रवासी अग्निहोत्री पतिव्रता स्त्री और स्वाध्याय परायण तथा यशशील मनुष्य चंद्रयान आदि तप तिल जल से पितरों का तर्पण श्राद्ध 1 रात का संत पर मास उपवास या अन्य कोई भी पुण्य करते हैं वह अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। चक्र तीर्थ में पूर्व दिशा में महादेव योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ था और तीनों लोग को अपने वश में करने से सुख से रहा करता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रितम सुंदरी थी। उसे रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देव ऋषि नारद ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तब मुनि बोले, महादेव जम्बूद्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा मैंने स्वर्ग मृत्यु लोक या पाताल में भी नहीं देखा और ना ही सुना ही है। तब करती है वहाँ से असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, वीर तुम मेरी पत्नी हो जाओ। यह तपस्या तुम्हारी जवानी स्त्री हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सब ने महिषासुर की साड़ी सी संहार कर डाला। अपने तीखे सिंह हिलता हुआ शीघ्र उस देवी के समझ गया और फिर उसके साथ उसका बड़ा भारी युद्ध हुआ और अंत में वह महेश के पास गया। देवी सिंह पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों के से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक भी काट लिया। देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति इस प्रकार की, महान सौभाग्यशालिनी देवी आपको नमस्कार। विद्या और विद्या आपके ही स्वरूप है। जय है और आपके मंत्र स्वरूप हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी आप सर्वत्र व्यापक समस्त विधाओं को स्वामी और विश्व रूप हो। आपको नमस्कार है। कमल समान विशाल नेत्र वाली देवी आप शुद्ध सद्गुणों में स्थित हो, व्रत पारायण हो। आप ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी हो। आपको नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवता गणों उत्तम वर को। तब देवता बोले, देवी जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ इस स्रोत के द्वारा आपकी स्तुति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है उसका पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस स्रोत को पढ़ता है उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्विन शुक्ल अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो अष्टमी मुनि गई है, वह तीनों लोक में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपनी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और ये स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में तुमका नामक जनपद में पड़ता है। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सारे सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया।
इस प्रकार दया हुआ तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया। उसकी नासिर भी पहले ही की तरह जोड़ दिए। अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान के रूप में भगवान शिव की उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही उसके सामने यह रख दी, ये शिवलिंग तो ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो वहीं अचल हो जाएगा, फिर तुम इसे कभी नहीं उठा सकोगे। रावण के इस बात को स्वीकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे एक जगह लघु शंका के लिए रुकना पड़ा। वहाँ उस शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और उसे संभाल नहीं सका। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। उधर रावण जब वापस लौट कर आया तब बहुत प्रयास करने के बाद भी शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में थककर उसे पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर वहीं छोड़कर वापस लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां प्रतिष्ठा कर वे सब अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्ति होती है। यह 11 अंगुल ऊंचा, इसके ऊपर अंगूठी के आकार का गद्दा है। कहा जाता है कि यही निशानी है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थ का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शंकर की कृपा में सारी रोग को शोक और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जय भोलेनाथ।